इमेजिन करो, एक आदमी है, नाम मान लो राहुल। एक दिन राहुल सड़क पर चलता हुआ एक गरीब आदमी को देखता है जो कूड़े से खाना ढूंढ रहा होता है। लेकिन भूख राहुल को भी लगी होती है। अचानक वो गुस्से में आता है, उस गरीब का खाना छीन लेता है और वहां से चला जाता है। ये एक क्रूर, असंवेदनशील एक्ट लगता है। लेकिन अगली ही सुबह वही राहुल ऑफिस जाते वक्त एक छोटे बच्चे को बारिश में भीगते हुए देखता है। बच्चा कांप रहा होता है। राहुल रुकता है, अपनी छतरी उस बच्चे को दे देता है, खुद भीगते हुए चला जाता है। अब सोचो, क्या ये दो अलग अलग इंसान हैं? नहीं। तो फिर एक ही इंसान इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे दिखा सकता है? क्या इंसान इनहेरेंटली अच्छा या बुरा होता है, या फिर उसके एक्शंस सिर्फ उस वक्त की स्थिति, मूड, हार्मोन लेवल या बचपन की कंडीशनिंग पर डिपेंड करते हैं? यही सवाल दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट में से एक रॉबर्ट सपोल्स्की पूछते हैं अपनी किताब बिहेव द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस एट आवर बेस्ट एंड वर्स्ट में। अब इसे थोड़ा सा साइंटिफिक और इंसानी एंगल से खोलते हैं। सपोल्स्की कहते हैं कि इंसान का बिहेवियर कोई एक वजह से नहीं बनता, ये एक पूरी चेन रिएक्शन का नतीजा होता है, जिसमें शामिल है 1. उस पल दिमाग में क्या हो रहा है, जैसे कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस हार्मोन, या सेरोटोनिन कम है, मूड स्टेबलाइजर, तो इंसान इम्पल्सिव या चिड़चिड़ा हो सकता है। राहुल जब गरीब से खाना छीनता है, शायद वो खुद भूखा था और उसके दिमाग में सर्वाइवल मोड एक्टिव हो गया था। 2. कुछ घंटे पहले क्या खाया, कैसे सोया, कैसी बातचीत हुई। हो सकता है राहुल ने नींद ठीक से ना ली हो या किसी से झगड़ा हुआ हो, उसका पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका हो। बचपन में क्या वैल्यूज मिली, अगर बचपन में उसने एम्पैथी सीखी है तो रेनी डे वाले बच्चे के लिए उसका दिल पिघल गया। एनवायरनमेंट और लोग कौन हैं उसके आसपास, अगर कोई दोस्त या समाज ऐसा है जो दूसरों को हराना सिखाता है तो राहुल कंपेटिटिव और अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन अगर उसे दूसरों की मदद करना सिखाया गया है तो कंपैशन वाली भावना ज्यादा एक्टिव होगी। 5. जीन्स और एवोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इंसानों में अग्रेशन और कोऑपरेशन दोनों के जीन्स होते हैं। सर्वाइवल के लिए कभी लड़ना जरूरी होता है तो कभी साथ देना। इसका असली ब्यूटी यही है। सपोल्स्की कहते हैं कि इंसान के भीतर भगवान भी है और राक्षस, और हर मोमेंट, हर डिसीजन पर यह तय होता है कि कौन सी शक्ति जीत रही है, हमारा दिमाग, हमारा पास्ट, हमारी हार्मोन्स या हमारी वैल्यूज। तो जब राहुल छतरी देता है, वो उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहा है जो प्लानिंग और एम्पैथी दिखाता है। और जब वो खाना छीनता है, शायद उस वक्त उसका अमिगडला हावी है जो डर और गुस्से में रिएक्ट करता है। इसलिए सपोल्स्की कहते हैं, अगर हम ये जान ले कि इंसान का व्यवहार क्यों ऐसा है तो हम उसे जज करने की बजाय समझ सकते हैं। और यही है इस किताब की सबसे गहरी बात, अंडरस्टैंड बिफोर यू जज। बिहेव हमें सिर्फ दूसरों को समझना नहीं सिखाती, ये हमें खुद को भी गहराई से देखने का मौका देती है, उसे लेकर पूर्वजों तक। मान लीजिए किसी इंसान ने अचानक गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ मार दिया, या किसी और ने बिना किसी मतलब के किसी बूढ़े को सड़क पार कराई। अब इन दो एकदम अलग अलग एक्शंस के पीछे क्या सिर्फ इंसान अच्छा या बुरा है इतना ही रीजन है? नहीं। सपोल्स्की कहते हैं इंसानी व्यवहार एक मल्टी लेयर्ड मिस्ट्री है जो कई टाइम स्केल्स पर काम करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान के एक्शन को समझने के लिए हमें उसे सिर्फ आज या इस वक्त से नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन, परवरिश, दिमाग की वायरिंग और यहाँ तक कि पूर्वजों के एवोल्यूशनरी इतिहास तक जाकर देखना पड़ता है। 1. पल भर के अंदर, सेकेंड्स बिफोर द एक्शन। जब कोई इंसान कोई काम करता है, जैसे किसी पर चिल्ला देता है या किसी की मदद करता है, तो उस समय उसके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स की लहरें चल रही होती है। अगर डोपामीन ज्यादा है तो व्यक्ति मोटिवेटेड और रिवॉर्ड सीकिंग होगा। अगर कोर्टिसोल बड़ा है तो इंसान तनाव में है और डिफेंसिव या अग्रेसिव हो सकता है। अगर ऑक्सीटोसिन एक्टिव है तो वो व्यक्ति प्यार, दया और अपनापन महसूस कर सकता है। मतलब हमारे एक्शंस हमारे दिमाग के केमिकल रिएक्शंस का सीधा नतीजा होते हैं। कुछ घंटे पहले क्या खाया, कैसी नींद ली, कैसा दिन बीता। सपोल्स्की बताते हैं कि बिहेवियर पर असर डालने वाली चीजें उस एक्शन से कुछ घंटे पहले भी तय होती हैं। आपने खाना खाया था या भूखे थे, आप रात को सोए थे या इंसोम्निया हो रहा था, क्या आप दिन भर इंसल्ट झेलते रहे या किसी ने आपकी तारीफ की थी। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान भूखा है और ग्लूकोज लेवल कम है तो उसके डिसीजन मेकिंग पार्ट कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं करेगा। बचपन की परवरिश, अर्ली चाइल्डहुड एंड पेरेंटिंग। सपोल्स्की कहते हैं हमारे बिहेवियर की जड़ें हमारे बचपन में बोई जाती हैं। अगर बचपन में प्यार, सुरक्षा और इमोशनली स्टेबल माहौल मिला तो हमारा दिमाग वेल रेगुलेटेड बनता है। अगर अब्यूज, डर, निग्लेक्ट झेलना पड़ा तो अमिगडला ओवर सेंसिटिव बन जाता है, जिससे इंसान छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है। यानी एक बच्चा जो डर के माहौल में बड़ा होता है, बड़ा होकर या तो खुद डराता है या बहुत डिफेंसिव बन जाता है। जेनेटिक मेकअप, हमारे डीएनए का रोल। हमारा बिहेवियर कुछ हद तक जेनेटिक भी होता है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा काम होते हैं,
कुछ में इम्पल्सिवनेस या अग्रेशन के जीन्स ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन सपोज की यहाँ एक बात साफ कहते हैं, जीन्स लोड द गन बट एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। यानी जीन्स सिर्फ एक संभावना बनाते हैं, असली ट्रिगर आपका माहौल, अनुभव और अपब्रिंगिंग ही होता है। 5. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पूर्वजों से मिला व्यवहार। अब सोचो, हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, वहां सरवाइव करने के लिए अलर्ट रहना, ग्रुप में रहना और कभी कभी लड़ना जरूरी था। आज भी हमारे दिमाग में वो पुराना सर्वाइवल हार्डवेयर बचा हुआ है। जब कोई इंसान छोटी बात पर बहुत तेज रिएक्ट करता है, वो एंशिएंट फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब कोई अपने ग्रुप, धर्म, देश, जाति के लिए एक्सट्रीम इमोशन दिखाता है, ये ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स का मॉडर्न वर्जन है। तो इस किताब का सबसे जबरदस्त मैसेज ये है, कोई भी इंसानी व्यवहार, चाहे प्यार हो या क्राइम, एक सिंगल रीजन से नहीं होता। वो एक पूरे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिस्टम का रिजल्ट होता है। और सपोज कि हमें सिखाते हैं कि अगर हम किसी के बिहेवियर को साइंटिफिक लेंस से देखें तो हम उसे बेहतर समझ सकते हैं और शायद उसे बदल भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ गलत करते हुए देखें तो सोचिए, क्या वो वाकई बुरा इंसान है या फिर वो सिर्फ अपने दिमाग, हार्मोन, जीन्स और एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्स नतीजा है। की आइडिया 1, बिहेवियर की टाइमलाइन माइक्रोस्की कहते हैं। अगर आप इंसान का कोई भी व्यवहार समझना चाहते हो, एक थप्पड़, एक किस, एक दान, एक गाली, तो आपको उससे 1 सेकंड पहले से लेकर हजारों साल पहले तक का सफर तय करना होगा। यानी बिहेवियर को समझने के लिए आपको पूरा टाइमलाइन खोलना होगा, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक। 1 सेकंड पहले न्यूरोकेमिकल्स की जंग। मान लीजिए किसी ने आपको भीड़ में धक्का दे दिया, आप गुस्से में आकर उस पर चिल्ला देते हैं। अब सपोज की पूछते हैं, उस पल आपके दिमाग में चल क्या रहा था? अगर ज्यादा था तो आप शायद इस इंसिडेंट को हल्के में लेते, लेकिन अगर कोर्टिसोल पहले से हाई था तो आप फट पड़े। आपकी एमिगडाला मिरर रिएक्ट अलर्ट हो गई और आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने वाला दिमाग, से पहले ही आप रिएक्ट कर बैठे। यानी अन सेकंड पहले के केमिकल रिएक्शंस ने आपका बिहेवियर तय किया। अन घंटे से अन दिन पहले क्या खाया, कैसी नींद ली। सपोज की कहते हैं, आपका मूड आपके पेट और नींद से सीधा जुड़ा है। अगर आपने जंक फूड खाया या ज्यादा कैफीन लिया तो एंजाइटी बढ़ सकती है। अगर आप सोए नहीं तो दिमाग का इमोशनल कंट्रोल सिस्टम थक जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि नींद की कमी फ्रंटल कॉर्टेक्स को धीमा कर देती है, जिससे इंसान जल्दी गुस्सा करता है, इंपल्सिव डिसीजंस लेता है। यानी बिहेवियर एक दिन पहले के लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड। बचपन, आपकी परवरिश का असर। अब बिहेवियर को थोड़ा और पीछे ले चलो। अगर एक बच्चा प्यार और सुरक्षा में पला है, उसका दिमाग काम रहता है, एमिगडाला कंट्रोल्ड होती है। लेकिन अगर अब्यूज, डर, नेग्लेक्ट झेला तो उसकी एमिगडाला हाइपर एक्टिव बन जाती है। यानी बड़े होकर वो इंसान छोटी बातों में डर जाता है या ज्यादा अग्रेशन दिखाता है बिना समझे क्यों। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो रोज पिता है वो बड़ा होकर अथॉरिटी से डर सकता है या उल्टा हर अथॉरिटी से लड़ सकता है। कल्चर और समाज आपकी सोच का फ्रेमवर्क। अब और पीछे चलते हैं, आप जिस कल्चर में पैदा हुए वो आपके बिहेवियर का टेम्पलेट बनाता है। जापान में पब्लिक में माफी मांगना आदर्श है, वहाँ सोशल हार्मनी सबसे ऊपर है। अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल फ्रीडम ज्यादा है, वहाँ किसी की बात टोकना ऑफेंसिव नहीं माना जाता। यानी एक ही बिहेवियर जैसे पब्लिक में रो देना या चिल्ला देना एक कल्चर में नॉर्मल है, दूसरे में अनएक्सेप्टेबल। एवोल्यूशन, हजारों साल पुराना बिहेवियर का सॉफ्टवेयर। अब चलिए हजारों साल पीछे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के मुताबिक हमारे एंसेस्टर्स को सरवाइव करने के लिए अग्रेशन की जरूरत थी, टेरिटरी और खाना बचाने के लिए ग्रुप लॉयल्टी जरूरी थी, ट्राइब की रक्षा के लिए। वही एंशिएंट इंस्टिंक्ट्स आज भी हमारे दिमाग में एक्टिव हैं। जब कोई आउटसाइडर हमें डिसएग्री करता है तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। ये पुरानी ट्राइबल प्रोटेक्शन की प्रोग्रामिंग है। जब हम किसी ग्रुप को बिलोंग करने की क्रेविंग महसूस करते हैं, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। यानी आज का बिहेवियर सिर्फ आज का नहीं है, ये लाखों साल पुरानी जेनेटिक मेमोरी का नतीजा है। तो आखिर समझ क्या आया? सपोज की हमें सिखाते हैं कि हर इंसान का बिहेवियर एक जर्नी है, जो उसके हार्मोन्स, नींद, अनुभव, बचपन, कल्चर और एवोल्यूशन का मिलाजुला असर है। और यही वजह है कि किसी को जज करने से पहले हमें उसकी पूरी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल टाइमलाइन को समझना चाहिए। फॉर दिस एनी सेक्शन, जब भी आप किसी इंसान के बिहेवियर को देखकर चौंको, तो बस सोचो इस एक्ट से पहले क्या क्या हुआ होगा और आप जज नहीं समझने लगोगे। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरे सेक्शन का वॉइस ओवर स्टाइल स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ। क्यों कोई इंसान अच्छे काम करता है, कोई बुरा। सपोज की एक सीधा लेकिन गहरा सवाल उठाते हैं, क्या कोई इंसान जन्म से ही बुरा होता है या क्या कोई बच्चा पैदा होते ही देवता बनकर आता है? उनका जवाब है नहीं। कोई इंसान ना बोर्न क्रिमिनल होता है और ना ही बोर्न सेंट, बल्कि हम सब एक बायोलॉजिकल मशीन है जो कई फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। जैसे 1, हार्मोन्स, जो आपके मूड और इम्पल्सेस को चलाते हैं।
आपके शरीर में कई हार्मोन्स होते हैं, लेकिन दो पर खास ध्यान देना जरूरी है। इस तरह से अग्रेशन और डोमिनेंस और रिस्क टेकिंग बढ़ता है। लेकिन अग्रेशन का मतलब हमेशा वायलेंस नहीं होता, कभी कभी ये मोटिवेशन भी देता है। ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन कहा जाता है, ये एम्पैथी, ट्रस्ट और बॉन्डिंग को बढ़ाता है। यानी जब कोई इंसान दूसरों की मदद करता है तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन एक्टिव होता है। एग्जाम्पल, जब आप किसी रोते हुए बच्चे को देखकर उसे गले लगाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। लेकिन ध्यान दो, ये हार्मोन्स अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में होते हैं और अलग परिस्थितियों में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस, इंसान का बीता हुआ कल उसका आज बनाता है। सपोल्स्की बताते हैं कि आपका हर छोटा बड़ा अनुभव आपके दिमाग में नया पैटर्न बनाता है। अगर किसी इंसान ने बचपन से प्यार और सपोर्ट देखा है तो उसके लिए दूसरों की मदद करना नेचुरल लगेगा। लेकिन अगर किसी ने बार बार धोखा, मार या निग्लेक्ट देखा है तो उसका दिमाग सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसे स्कूल में बार बार बुली किया गया, वो बड़ा होकर ज्यादा डिफेंसिव या अग्रेसिव हो सकता है। दूसरी तरफ जिसे हर बार प्रोत्साहित किया गया, वो कॉन्फिडेंट और हेल्पफुल बन सकता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग के न्यूरल सर्किट्स को लिटरली रिवायर्ड कर देते हैं। मोरल वैल्यूज, जो हम समाज, स्कूल और परिवार से सीखते हैं। कोई इंसान क्यों चोरी नहीं करता जबकि मौका है? क्यों कोई लड़की गिरती है तो अनजान लोग उसे उठाने दौड़ पड़ते हैं? क्यों कोई अपने से छोटों को मारता नहीं बल्कि बचाता है? इसका जवाब है मोरल वैल्यूज, जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करो, झूठ बोलना गलत है, कमजोर की मदद करो। ये वैल्यूज हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करती हैं। अगर हमें ये सिखाया गया कि मदद करने से सम्मान मिलेगा, तो दिमाग उसी सर्किट को बार बार एक्टिवेट करता है और हमें अच्छा महसूस होता है जब हम किसी की मदद करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो बच्चे प्रो सोशल बिहेवियर, दूसरों की मदद को देखकर बड़े होते हैं, उनके मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी वो दूसरों के इमोशंस को जल्दी समझ पाते हैं। रियल लाइफ कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल, इमेजिन करो दो बच्चे। पहला बच्चा, उसके घर में हमेशा ये सिखाया गया दूसरों की मदद करना पुण्य है। उसने देखा कि उसके पापा हर संडे को खाना बांटते हैं, उसकी मम्मी स्कूल में वॉलंटियर करती हैं, तो उसके दिमाग में हेल्पिंग से जुड़ा न्यूरल सर्किट स्ट्रांग हो जाता है। बड़ा होकर जब वो किसी जरूरतमंद को देखता है तो उसका दिमाग उसे पुश करता है, मदद करो। दूसरा बच्चा, वो बच्चा जिसको हर बार अपनों ने धोखा दिया या निग्लेक्ट किया गया, उसने देखा कि दुनिया सेल्फिश है, लोग सिर्फ फायदा देखते हैं, तो उसका दिमाग उसे सिखाता है किसी पर भरोसा मत करो। अब दोनों बच्चे बड़े होकर अलग अलग रिएक्शंस देंगे, एक मदद करेगा, दूसरा शक करेगा। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है, कोई भी इंसान एक लेबल नहीं है, अच्छा या बुरा। वो एक कॉम्बिनेशन है उसके हार्मोन्स, एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज का। और सपोल्स्की कहते हैं, instead of asking, is this person good or evil, पूछो what happened to this person. Powerful ending line for this section. हर इंसान का बिहेवियर उसकी कहानी का नतीजा है और कहानी हमेशा बिहेवियर से बड़ी होती है। इंसान का मोरल बिहेवियर, हम अक्सर सोचते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं गलत काम नहीं करता, या फिर वो बुरा इंसान है इसलिए उसने चोरी की। लेकिन सपोल्स्की कहते हैं रियलिटी इतनी सीधी नहीं होती। असल में हमारा मोरल बिहेवियर, यानी हम क्या सही मानते हैं और क्या गलत, वो भी सिर्फ संस्कार या सोच का मामला नहीं है, बल्कि इसमें बहुत गहरा हाथ होता है बायोलॉजी, ब्रेन स्ट्रक्चर, हार्मोन्स और सिचुएशंस का। फ्रंटल कॉर्टेक्स, इंसान के दिमाग का जज। जब भी आप किसी मोरल डिसीजन जैसे चोरी करना या मदद करना के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिव हो जाता है। ये हिस्सा प्लानिंग करता है, रूल्स फॉलो करता है और मोरालिटी से जुड़ी सोच को प्रोसेस करता है। लेकिन फ्रंटल कॉर्टेक्स अकेले कुछ नहीं करता, वो कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे इमोशन, फियर, सोशल प्रेशर और कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल, मोरल बिहेवियर चेंजेस विद सिचुएशन। मान लीजिए एक आदमी अकेले एटीएम में खड़ा है और वहां किसी ने गलती से 10,000 गिरा दिए। अब सवाल यह है, क्या वो पैसे लौटा देगा या रख लेगा? अब दो पॉसिबिलिटीज देखें। 1, अगर उसे लगता है कि कोई सीसीटीवी नहीं है और कोई देख नहीं रहा, तो शायद उसका दिमाग टेम्पटेशन में आ जाए। उस वक्त उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला एक तरह की इंटरनल लड़ाई में फंस जाते हैं, करूं या ना करूं। 2, लेकिन अगर उसे लगता है कि सीसीटीवी है और कोई देख रहा है, तो उसका दिमाग तुरंत मोरालिटी मोड में चला जाता है। वो खुद को अच्छा इंसान की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो इंसान इनहेरेंटली बुरा है या अच्छा है, बल्कि उसका बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड कर रहा है। मोरालिटी इज फ्लेक्सिबल, नॉट फिक्स्ड। सपोल्स्की कहते हैं, हमारा मोरल कंपस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि वो समय, जगह, माहौल और हालत के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है। कुछ उदाहरण देखें। जब इंसान गुस्से में होता है तो फ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरली शट डाउन हो सकता है, इसलिए मोरल जजमेंट कमजोर हो जाती है। जब इंसान ग्रुप में होता है तो कन्फॉर्मिटी बढ़ जाती है, यानी वो दूसरों की तरह एक्ट करने लगता है,
चाहे सही हो या गलत। जब किसी पर डर या खतरे का असर होता है, जैसे लड़ाई, दंगा या भूख, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वो कुछ ऐसा भी कर सकता है जो वो शांत दिमाग से कभी न करे। द ट्रॉली प्रॉब्लम, एक फेमस मोरल टेस्ट। सपोज कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की भी बात करते हैं। इमेजिन करो, एक ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, आगे 5 लोग बंधे हैं जिन्हें ट्रेन को चल देगी, लेकिन आप एक बटन दबा सकते हो जिससे ट्रेन दूसरी पटरी पर चली जाएगी, लेकिन उस पटरी पर अनइंसान बंधा है। अब आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहते हैं मैं अन को बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन 5 की जान बचा सकता हूँ। लेकिन जब यही फैसला इमोशनली चार्ज्ड बनता है, जैसे उस वन इंसान को खुद धक्का देना पड़े, तो जवाब बदल जाता है। यही दिखाता है कि हमारा मोरालिटी लॉजिक और इमोशन दोनों पर डिपेंड करता है। शॉकिंग इनसाइट, मोरल हिपोक्रेसी। सपोज की बताते हैं कि इंसान दूसरों के लिए एक मोरल स्टैंडर्ड रखता है, लेकिन खुद के लिए दूसरा। एग्जाम्पल, कोई इंसान दूसरों को गुस्से में गाली देने पर बुरा समझता है, लेकिन जब खुद ट्रैफिक में फंसता है तो खुद ही गाली दे देता है और जस्टिफाई करता है, मूड खराब था यार। इसका मतलब हम सब अपने हिसाब से मोरालिटी बेंड करते हैं। की टेक अवे फ्रॉम दिस आइडिया, मॉरल बिहेवियर इंसान के अंदर सिर्फ नैतिकता या शिक्षा की वजह से नहीं आता, वो आपके दिमाग की वायरिंग, केमिकल्स और सिचुएशंस के बीच के इंटरैक्शन से बनता है। पावरफुल एंडिंग लाइन फॉर दिस सेक्शन, इंसान का अच्छा या बुरा होना सिर्फ दिल की बात नहीं होती, दिमाग और हालात की एरिया फोर। कौन ज्यादा जिम्मेदार है? अब सवाल आता है, क्या इंसान के अच्छे बुरे बिहेवियर के पीछे उसके जीन्स जिम्मेदार हैं या फिर उसका माहौल, परवरिश और एक्सपीरियंस? रॉबर्ट सपोल्स्की का जवाब है दोनों। यानी ना तो सिर्फ जीन्स किसी को बुरा बनाते हैं और ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट उसे सुधार सकता है। जीन्स इंसान के अंदर का ब्लूप्रिंट, हर इंसान के अंदर कुछ खास जीन्स होते हैं जो उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कुछ जीन्स होते हैं जो इंसान को ज्यादा इमोशनल बना सकते हैं, कुछ उसे इम्पल्सिव या अग्रेसिव टेंडेंसीज दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जीन्स सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पैदा करते हैं, कोई गारंटी नहीं देते। जैसे कि आपके अंदर ऐसा जीन हो सकता है जो आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त गुस्से में रहेंगे। एनवायरनमेंट, वो जमीन जहां जीन्स पनपते हैं। अब सोचिए, अगर जीन्स एक बीज है तो एनवायरनमेंट उस बीज की जमीन, धूप, पानी और हवा है। यानी अगर कोई इंसान के अंदर अग्रेशन का जीन है लेकिन उसे बचपन से प्यार, समझदारी और डिसिप्लिन मिला, तो वो अग्रेशन शायद कभी एक्टिवेट ही ना हो। वहीं अगर उसी इंसान को टॉक्सिक माहौल मिला, मारपीट, डर, अब्यूज, तो वही जीन ट्रिगर होकर वायलेंट बिहेवियर में बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक रिसर्च में देखा गया कि कुछ क्रिमिनल्स में एक खास जीन पाया गया, MAOA जीन, जिसे कुछ लोग वॉरियर जीन भी कहते हैं। ये जीन अगर हो और बचपन में अब्यूज या निग्लेक्ट भी मिला हो, तो ऐसे लोगों में वायलेंट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जिनके अंदर वही जीन था लेकिन अपब्रिंगिंग पॉजिटिव थी, वो लोग सामान्य जीवन जीते हैं बिना किसी वायलेंस के। मतलब ये नहीं कि जीन से भागा नहीं जा सकता, बल्कि एनवायरनमेंट उसे सही दिशा दे सकता है। एपिजेनेटिक्स, जब एनवायरनमेंट जीन्स को ऑन या ऑफ करता है। सपोज की एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है आपका माहौल आपके जीन्स की स्विच को ऑन या ऑफ कर सकता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कुछ जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं जो एंजाइटी बढ़ाते हैं। अगर आप प्यार और सेफ्टी में रहते हैं तो वो जीन्स सप्रेस्ड रहते हैं। यानी आपके जीन्स कोई फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है, बल्कि वो आपके माहौल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, मान लो किसी इंसान के पास एंगर प्रोन जीन है। अगर उसे बचपन से सिखाया गया कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है और उसे इमोशनल सपोर्ट मिला, तो वो बड़ा होकर शांत और बैलेंस्ड बनेगा। लेकिन अगर उसे निग्लेक्ट किया गया, ताना मारा गया या अब्यूज हुआ, तो वही इंसान वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल बन सकता है। यानी जीन तो था, लेकिन एनवायरनमेंट ने तय किया कि वो जीन क्या करेगा। पावरफुल लाइन फॉर दिस सेक्शन, जीन्स आपको एक स्क्रिप्ट थमाते हैं, लेकिन उसका डायरेक्टर आपका एनवायरनमेंट होता है। या आपके अंदर बुराई का बीज हो सकता है, लेकिन वो उगेगा या नहीं ये आपके माहौल पर डिपेंड करता है। बोनस इनसाइट, सपोज का एक फेमस क्वोट, बायोलॉजी इज नॉट डेस्टिनी, बायोलॉजी गिव्स यू ऑप्शंस एंड एनवायरनमेंट डिसाइड्स व्हिच ऑप्शन गेट्स चोजन। अगर आप चाहें तो मैं इस सेक्शन के लिए सोचिए, क्या आपको लगता है कि आपके डिसीजन सिर्फ आप खुद लेते हैं? कि आप जब कोई काम करते हैं, जैसे किसी की मदद करना, गुस्सा होना या माफ कर देना, तो आपने पूरी सोच समझ के बाद वो फैसला लिया? सपोज की कहता है शायद नहीं, फ्री विल एक इल्यूजन हो सकता है। सपोज की के मुताबिक हम जो भी करते हैं वो पहले से ही हमारे दिमाग, हार्मोन्स, अपब्रिंगिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस से तय हो चुका होता है। हम सिर्फ बाद में उस एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि। लेकिन असल में डिसीजन पहले ही बायोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट के बेस पर हो चुका होता है। एग्जाम्पल, अचानक गुस्सा आ जाना। मान लीजिए कोई आपको लाइन में कट कर जाता है और आप चिल्ला पड़ते हो।
आप सोचते हो मुझे गलत लगा इसलिए मैंने गुस्सा किया, लेकिन सपोल्स्की पूछता है क्या उस वक्त आपके दिमाग में कोर्टिसोल बढ़ा हुआ था? क्या आपने उस दिन ठीक से नींद नहीं ली थी? क्या आपके बचपन में आपको सिखाया गया था कि गुस्से से डराना ठीक है? अगर इन चीजों का जवाब हाँ है तो शायद वो गुस्सा आपका कॉन्शियस चॉइस नहीं था, बल्कि आपके अंदर की बायोलॉजी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर, सपोल्स्की बताता है कि हमारा दिमाग एक सुपर फास्ट मशीन की तरह काम करता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेमोरीज और इमोशंस का रिएक्शन चालू हो जाता है। वो सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है और हम सोचते हैं कि हमने सोच समझकर फैसला लिया। असल में डिसीजन हो चुका होता है, हम तो बस उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कुछ न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि हमारे दिमाग में डिसीजन लेने का सिग्नल, न्यूरल एक्टिविटी, हमारे एक्चुअल एक्शन लेने से अनडू सेकंड पहले शुरू हो जाता है। मतलब आपका दिमाग एक्शन प्लान करना शुरू कर चुका होता है उससे पहले कि आप सोचें अब मैं ये करूंगा। इसने साइंटिस्ट्स को एक शॉकिंग सवाल पर ला खड़ा किया, तो क्या हम जो भी करते हैं वो पहले से ही तय हो चुका होता है? तो क्या हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते? सपोल्स्की ये नहीं कहता कि हम पूरी तरह रोबोट्स हैं, लेकिन वो कहता है हमारा बिहेवियर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है कि पूरी तरह से फ्री विल का होना डाउटफुल है। हमारे चॉइसेस पर इतने सारे फैक्टर्स असर डालते हैं, जीन्स, हार्मोन्स, ब्रेन वायरिंग, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सोशल प्रेशर, कल्चर और उस समय का इमोशनल स्टेट, कि एकदम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना बहुत रेयर होता है। पावरफुल लाइन फॉर यूट्यूब वॉइस ओवर। हम सोचते हैं कि हम खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन असल में हम तो बस